दोस्तों आज हम करेंगे सेंसेक्स का प्रेडिक्शन। दोस्तों आपको पता होगा हमने आज सुबह लगभग 6-7 बजे के आसपास या 8 बजे के आसपास टेलीग्राम पर हमने शेयर किया था कि बाजार में आज क्या हो सकता है। आप देखेंगे एग्जैक्ट आज निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, बैंक निफ्टी हो, सब में सब कुछ वैसा ही हुआ। अब जानते हैं हम कल के लिए प्रेडिक्शन। देखिए आप एक चीज यहां पर डेली के टाइम फ्रेम पर चीजों को ध्यान से समझने की जरूरत है। आप देखेंगे डेली के टाइम फ्रेम पर कहीं ना कहीं आप देखेंगे एक यहां पर सेंसेक्स में एक सप्लाई जोन था जिसका डिस्कस हमने काफी टाइम पहले ही कर दिया था। आप देखेंगे ये सप्लाई जोन कहीं ना कहीं आप देखेंगे सेंसेक्स को इसने क्या किया है, साइड बेच करके रख दिया है, ऊपर नहीं जाने दे रहा है। और दूसरी बात यह ध्यान देने वाली है कि नीचे कोई डिमांड जोन नहीं है, फिर भी यहां से नीचे नहीं आ पा रहा है। मतलब कह सकते हैं यहां से बायर और ऊपर से सेलर जो है बराबर की टक्कर दे रहे हैं। तो बीच में क्या है, सेंसेक्स सिमट सा गया है, कहीं भी किधर भी घूम नहीं पा रहा है, एक साइड बेस सा हो गया है डेली के टाइम फ्रेम पर। तो देखिए अगर हम जाते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ठीक है, अगर हम 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाते हैं, ध्यान रखिएगा थोड़ा डिस्क्लेमर है, ये वीडियो इंडेक्स ट्रेडिंग के पर्पज से नहीं है, बस बाजार का व्यवहार का रास्ता उसको जानने के लिए हम करते हैं प्रेडिक्शन इंडेक्स का। ठीक है, आप देखेंगे सेंसेक्स में इस एरिया में एक यहां पर 30 मिनट के टाइम फ्रेम का डिमांड जोन था। सेंसेक्स आप देखेंगे आज उसी डिमांड जोन में आता है और वहीं से सेंसेक्स में हमको एक अच्छी रिकवरी दिखने को मिली। अब अगर बात किया जाए कि अगला हमारा थोड़े ठीक ठाक टाइम फ्रेम पर क्या सप्लाई जोन है, तो आप चाहे 1 आवर देख लीजिए। 1 आवर में कहेंगे कि सर एक सप्लाई जोन यहां पर है, इस एरिया में है। कहां पर है इसकी आप बात कह सकते हैं, ये सप्लाई जोन एक एरिया में है, लेकिन बिकॉज जो है अभी ये तुरंत डिमांड जोन से रेट करके जा रहा है, ठीक है, तो इसलिए हो सकता है ये सप्लाई जोन ब्रेक करने की कोशिश सेंसेक्स करे। तो अगला क्या हो सकता है, तब हम टॉप पर आते हैं, कहीं ना कहीं हम इस एरिया के आसपास आते हैं। मतलब कि अगर हम इसको मार्क करें तो एक एरिया सेंसेक्स में ये निकल के आ रही है, ठीक है, 77,733 के आसपास की एरिया आ रही है। कहां पर, अगर हम टॉप की बात करें, वैसे तो ये एरिया जो सप्लाई जोन की है वो 77,664 से लेकर के 77,733 के बीच में है। बिकॉज उतना अच्छा सप्लाई जोन नहीं, इसलिए हम टॉप की अगर लेके चले तो कह सकते हैं 77,733 तक का यहां पर दिख रहा है कि इतना यहां पर है। अब ये वाले जो सप्लाई जोन आपके मन में आ रहा होगा, सर इस वाले क्यों नहीं काम कर सकता है, इसकी क्या वजह है, मन में आपके आ रहा होगा। देखिए अभी मार्केट तुरंत जो है 30 मिनट के डिमांड जोन से रिएक्ट करके जा रही है। इसके बाद में हमने जो अनुमान लगाया था कि बैंक निफ्टी का सहारा मिल जाएगा इनको, तो बैंक निफ्टी में आप देखेंगे उसको सहारा लगभग मिल गया था। उस आसपास तक बैंक निफ्टी सपोर्ट करे तो उससे निफ्टी सेंसेक्स ऊपर जाने की कोशिश करे, जिससे हो सकता है सप्लाई जोन ब्रेक हो जाए। ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं सेंसेक्स में अभी ऊपर जाने का मार्जिन है 77,733 के आसपास हो सकता है सेंसेक्स अभी ऊपर जाने की कोशिश करे। ठीक है, अच्छा अब इसमें भी एक चीज है, देखिए जब मार्केट साइड बेच होती है तो बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत ज्यादा। सेंसेक्स को अगर ऊपर जाना है तो इसमें अगर एक बात ऐसी हो जाए तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। क्या कि जो आज सेंसेक्स का हाई है, ठीक है, इसी के आसपास मार्केट खुले तो आज का हाई का या आज के क्लोजिंग का सपोर्ट लेकर के फिर सेंसेक्स यहां से ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो अभी सेंसेक्स में थोड़ी दूर के लिए हमारा व्यू बुलिश है, बुलिश है। ठीक है, बाकी देखिए सप्लाई जोन, अगर प्रॉपर आप सप्लाई जोन बात करें तो सेंसेक्स में कहीं पर कोई भी सप्लाई जोन नहीं है। कोई बड़ी बात नहीं है कि सेंसेक्स जो है इस वाले जो ये हमारा 78,000 है वहां तक भी सेंसेक्स जाने की कोशिश करे, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि प्रॉपर सप्लाई जोन कहीं नहीं है। ठीक है,
चलिए हम एक बार देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। ठीक है, निफ्टी बैंक लिखना पड़ता है। अगर हम निफ्टी बैंक में आते हैं तो हम देख रहे हैं, आपको ध्यान होगा हमने एक जो आज एक लाइन सुबह सुबह ड्रा किया था, वो लगभग हमने यहाँ के आसपास कहीं पर इसे को ड्रा किया था। ठीक है, आप देखेंगे उसी लाइन के सपोर्ट के आसपास जो है आज बैंक निफ्टी आई और वहीं से बैंक निफ्टी में रिकवरी आई। तो कहीं ना कहीं तरीके से गैप पे एक तरीके से फिल करके बैंक निफ्टी आ रही है। अच्छा, अगर देखें तो बैंक निफ्टी में अगर बात की जाए तो कहीं पर कोई भी सप्लाई जो नहीं बना हुआ है। अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाना जाए तो कहीं पर कोई सप्लाई जो नहीं बना है, ये बात ध्यान देने वाली है। अगर आप थोड़ी भी सेलिंग वाली एरिया देखते हैं, सेलिंग वाला नहीं कि आपको बेनिफिशियल कर देना, मतलब बात कर रहे हैं, तो इस कैंडल का जो हाई है इसके पहले कोई भी ऐसा जोन नहीं दिखता जहां से बैंक निफ्टी में दबाव आएगा। अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाए तो मतलब इससे पहले कुछ दिखता नहीं है कि जो रोक पाएगा बैंक निफ्टी को। ठीक है, बाकी मैं अपना दूर का व्यू आपको देना चाहता हूं अभी से ही, ध्यान रखिएगा। अब मार्केट जब भी नीचे आए, जैसे जैसे मार्केट थोड़ा बहुत नीचे मान लीजिए आती है तो मेरा व्यू बुलिश होता जाएगा। मतलब अगर मार्केट में नीचे, देखिए चार्ट को समझने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। हो सकता है कई बातें ऐसी हो वीडियो में जो मैं एक्सप्लेन कहना तो चाह रहा हूं लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं, तो इसलिए मैं माफी चाहता हूं। बहुत मेहनत मांगता है चार्ट, ये बहुत मेहनत, ये सच है। बहुत मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ती है स्टॉक मार्केट में। झूठ नहीं बोलूंगा, बहुत आसान है कि 5 मिनट की स्ट्रेटजी सीख लो बस कर दो कमाल। बिल्कुल नहीं, बहुत समय लेती है, बहुत कुछ समय लेती है मार्केट, इतना आसान नहीं है। मैं कहना चाह रहा हूं कि जैसे जैसे बैंक निफ्टी या नीचे आती है बैंक निफ्टी मान लीजिए, तो मेरा व्यू जो है वो बुलिश होता जाएगा। मतलब अगर बैंक निफ्टी नीचे आती है तो वो मित्र के इलाके में आ रही है, जैसे कहते हैं दुश्मन का इलाका, मित्र का इलाका नीचे नीचे है, तो वहां से बैंक निफ्टी ऊपर फिर जा सकती है। मतलब बैंक निफ्टी अगर नीचे आती है तो मैं बिल्कुल, मुझे लगता है कि अब बैंक निफ्टी खत्म हो जाएगी। बैंक निफ्टी थोड़ा थोड़ा गिरेगी तो समझ जाऊंगा कि बैंक निफ्टी ऊपर जाने के लिए तैयार हो रही है। ये मेरा और दूर का व्यू है। और थोड़े दूर में बात करें कि थोड़े से दूर में क्या व्यू है, तो व्यू ये है कि बैंक निफ्टी में जो हमने सपोर्ट की बात किया था, गैप वाली बात किया था, और लगभग उसका बैंक निफ्टी सपोर्ट लिया। अब बैंक निफ्टी के लिए जो आज का लो है ये एक अहम सपोर्ट बन जाता है। ठीक है, ओवरऑल थोड़ी देर बात करें तो अभी मेरा व्यू बैंक निफ्टी के लिए बुलिश है, क्योंकि कोई भी सप्लाई जोन इस एरिया से पहले नजर नहीं आता है। स्मॉल टाइम फ्रेम में हम जाके चलिए देख लेते हैं। हम 1 आवर में जाते हैं, आप देखेंगे जैसे 1 आवर में यहां पर भी देखिए सप्लाई जोन है, जैसे निफ्टी में था एक ये एरिया थी। ठीक है, इसको अगर देखें तो कैसे टेस्ट करके नीचे आ भी गई है, अगर दोबारा आती तो टेस्टेड हो चुका होगा। तो एक ये एरिया निकल के बैंक निफ्टी में आ रही है। अगर हम इसको मार्क कर लेते हैं, चलिए एक बार को, ये कुछ एरिया हमने एक दिन 1 आवर का सप्लाई जोन शेयर किया था, वो सप्लाई जोन ब्रेक हो गया था, आपको ध्यान होगा। एक दिन मैंने निफ्टी में और शायद सेंसेक्स में सप्लाई जोन शेयर किया था 1-2 दिन पहले, ऐसे बैंक निफ्टी में भी था। देखिए ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन, तो ये सप्लाई जोन ब्रेक हो गया था। मेरा प्रिडिक्शन 100% गलत साबित हो गया था। लेकिन इस बात को आपको भी समझना चाहिए कि जिस दिन प्रिडिक्शन गलत साबित हुआ था वो कोई छोटा दिन नहीं था, वो एक बहुत बड़ा दिन था। कल एग्जिट पोल की न्यूज चल रही थी मार्केट में। उतने बड़े इवेंट में छोटे मोटे सप्लाई डिमांड में ब्रेक होना कोई बड़ी बात नहीं है। ब्रेक भी किया लेकिन इस कैंडल ने लेकिन क्लोजिंग नहीं दे पाया इस सप्लाई जोन से ऊपर। ब्रेक तो किया लेकिन इस सप्लाई जोन के ऊपर इस कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दे पाया, रिवर्स होकर मार्केट नीचे।
तो यही हम बात कर रहे हैं बैंक निफ्टी के लिए भी। ये जो एक एरिया हमारे सामने निकल के आ रही है वो कौन सी एरिया आ रही है, अगर हम बात करें तो 55,300 के आसपास की एरिया। क्या है? 55,300 के आसपास की एरिया निकल के आ रही है। 310 मान 309 है, 310 मानते हैं। 55,310 तक का तो भी मार्जिन कम से कम दिख रहा है बैंक निफ्टी में। अगर यहां तक जाना चाहे तो आराम से जा सकती है। ठीक है, दोनों बातें हैं। मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो बिना अभी बैंक निफ्टी जहां कहीं पर भी है इससे और नीचे आए बिना मुझे लगता है बैंक निफ्टी का काम नहीं चलने वाला है। अगर बैंक निफ्टी को जबरदस्त अप मूव देना है तो अभी तो यहां से इसके ऊपर जाने को मुझे व्यवहार लगते हैं। अभी तुरंत डाउन आए मुझे ऐसा लगता है, मुझे लगता है अभी 1-2 दिन में जो बातें हैं उस हिसाब से लगता है अभी सपोर्ट नया सपोर्ट लिया है तो मुझे लगता है अभी नहीं, अभी पहले ऊपर की तैयारी करेगी, उसके बाद कहीं 55,300, 400, 500 के आसपास जा करके वो प्राइसिंग जैसे बदलेगा मैं अपडेट करूंगा। उसके बाद फिर बैंक निफ्टी जब नीचे आएगी, उसका जब बैंक निफ्टी नीचे आएगी मतलब जो आज का लो है उसको ब्रेक करके थोड़ा और नीचे आए, यहां कहीं तक कुछ मान लें। अब जैसे क्या आइडिया हम लगाएं, इस रेड कैंडल का कह सकते हैं, ले सकते हैं, एक आइडिया लगा रहे हैं, यहां कहीं तक थोड़ा आ जाएगी बाजार, तब हम यारा भी यहां से क्लियर बुलिश हो जाएगा कि अब यहां से एक अच्छी रैली बाजार में देखने को मिल सकती है। ओवरऑल अभी हम बात करें तो अभी चाहे निफ्टी हो, चाहे सेंसेक्स हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, सभी के लिए 1-2 दिनों के लिए हमारा व्यू बुलिश है। और जब मार्केट ऊपर अगर जाती है तो ऊपरी स्तरों से फिर से मार्केट के डाउन आने के चांसेस हैं, क्योंकि फिर वो दुश्मन के इलाके के पास फिर से पहुंच जाएगी। और जहां कहीं आज बाजार है उससे और नीचे अगर बाजार थोड़ा और चलिए, थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है, तो हम वहां से फिर से बुलिश हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे इसके बारे में हम आपको एक डिटेल वीडियो जल्द ही देंगे। बाकी प्रिडिक्शन किया है, हो सकता है हमारा प्रिडिक्शन 100% गलत साबित हो जाए, क्योंकि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूं। ध्यान रखिए दोस्तों, हमने यहां पर जो भी निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी का एनालिसिस किया वो इनमें ट्रेडिंग करने के पर्पज से नहीं किया है। बाजार का व्यवहार कैसा रह सकता है उसको जानने के लिए हमने केवल इन इंडेक्स का एक सहारा लिया है। ध्यान रखिए दोस्तों, शेयर मार्केट भारी भरकम जोखिम पे आधारित है, इसलिए शेयर मार्केट में कोई भी पोजीशन बनाने से पहले आप अपनी खुद की एनालिसिस और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें और टिप्स की दुनिया से रहें कई लाख किलोमीटर दूर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।